जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की क्लास है आपकी स्टैटिक की क्लास। ठीक है, स्टैटिक जीके आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस वालों के लिए लास्ट टाइम चल रहा है। अब आप ये मत सोचना लास्ट टाइम किस चीज का चल रहा है। भाई एग्जाम आपका 14 नवंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये जो क्लास है ना, संजीवनी बूटी का काम करेगी। ठीक है, किसका काम करेगी? संजीवनी बूटी का। तो आप नहीं चाहते कि आपके नंबर पक्के हो जाएं? इस क्लास के माध्यम से आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। यूपी पुलिस के लिए तो खैर है ही है संजीवनी बूटी, लेकिन दिल्ली पुलिस वालों के लिए तो स्पेशल संजीवनी बूटी है। जो इधर उधर भटक रहे हैं ना कि नृत्य कहां से करें, वादक यंत्र कहां से करें, तो यहां से करो, क्योंकि इस क्लास में सब कुछ आपको कराया जाएगा। ठीक है, मिशन वर्दी चैनल पर सब कुछ आपको कराया जाएगा, तो परेशान नहीं होना है मेरे शेरों, मेरे लाडलो। ठीक है, तो मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य, जिनको इंग्लिश में क्लासिकल डांस बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना? तो देख लीजिए, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी नाट्य शास्त्र से मिलती है, और नाट्य शास्त्र किसका है? भरत मुनि का है। यहां तक चीजें आपको समझ आ गई? कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, मैं करा चुकी हूँ, लेकिन कुछ चीजें इसमें आपको नहीं मिलेंगी। नहीं का मतलब कि बिल्कुल भी छूटने वाला नहीं है। अब आपका, अब तो आपको सिलेक्शन दिलाकर मानेंगे। ठीक है, समझ गए ना? नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहते हैं। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचम वेद। अब आप देख लीजिए, शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 8 ही बताना है। ठीक है, लेकिन शास्त्रीय मंत्रालय के अनुसार इनकी संख्या कितनी कर दी गई है? शास्त्रीय नृत्यों की, क्लासिकल डांसों की, तो इनकी संख्या आपके शास्त्रीय मंत्रालय के अनुसार 9 है। 9वां कौन सा है? 9वां क्लासिकल डांस कौन सा है? तो ये 6 है। लेकिन पेपर में आएगा कि बताइए शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो आपको पेपर में 8 ही आंसर लगा के आना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया है, जो मतलब शास्त्रीय मंत्रालय के अनुसार है, लेकिन ऑफिशियली जो वो लोग आंसर मानते हैं वो 8 ही मानते हैं। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार जो शास्त्रीय नृत्य है उनकी संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1953 ईस्वी को कहां पर की गई? दिल्ली में की गई थी। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, शास्त्रीय मंत्रालय के अनुसार 9वां जो आपका क्लासिकल डांस है वो छऊ है। छऊ को हम अर्ध शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अंतिम समय में हमको सिर्फ संजीवनी बूटी से ही काम चलाना होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, और ये सब कुछ आपको आता है, अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित राज्यों को पढ़ेंगे। भरतनाट्यम कहाँ का है बताइए? ये सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। शास्त्रीय नृत्य सबसे पुराना पूछा जाए तो भरतनाट्यम है। ये आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। अब आप सोच रहे होंगे इसको मैं कैसे याद करूं, तो देखो, तम, इसको बना लो तुम, और यहां से मिल गया भरत। ठीक है, समझ गए ना? तुम जाओ, हम भरत से मिल लेंगे। ठीक है, याद हो गया भाई? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तमिलनाडु से हमको कैसे याद करना है? तुम जाओ, भरत से हम मिल लेंगे। ठीक है, याद हो गया? ओडिशी, मणिपुरी, ये सिंपल है, इनको तो आप कर ही लोगे। ओडिशी बोले तो ओडिशा का है, और मणिपुरी बोले तो मणिपुर का है। ठीक है, अब बात आती है कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इसको कैसे याद करोगे? इसको आप ऐसे याद कर लीजिए,
कि भाई एक आदमी है जो अंधा है, उसने कच्ची पूड़ी खाई है ना, कच्ची पूड़ी, पूड़ी गोल गोल होती है ना, उसने कच्ची पूड़ी खा ली अंधे आदमी ने, ठीक है, ये भी याद हो गया। कथक जो कि उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है, बहुत पूछा जाता है कि उत्तर भारत का डांस कौन सा है, तो आप बताओगे कथक। कौन सा है? कथक। ये कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। कथकली और मोहिनी अट्टम आपके दोनों कहाँ के हैं? ये है केरल के। कहाँ के? केरल के, ठीक है। समझ गए ना। सत्रिया की बात आए, सत्रिया जो कि सबसे नया है, 2000 में जोड़ा गया। इसको कब जोड़ा गया? ये जो डांस था 2000 में जोड़ा था, सन 2000 ईस्वी में। सत्रिया असम का है। अब इसको कैसे याद करोगे? इसको ऐसे याद कर लो कि भाई आज शाम को सत्र करेंगे, सत्र, सेशन करेंगे, जैसे मैं करती हूँ ना सेशन, लाइव सेशन, वैसे ही आज शाम 8:30 बजे लाइव सेशन होगा। याद हो गया ना। और जो लोग मोहिनी की तरह होते हैं वो करेला नहीं खाते हैं। जो लोग मोहिनी की तरह होते हैं वो करेला नहीं खाते भाई, वो तो पहले से मोहिनी की तरह है, वो करेला क्यों खाए? तो नो 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 करते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए तो कली कली वाली लेके आइए, जो कली होती है ना, कली वाली कोई सब्जी, ऐसे मान लो हमारे लिए तो कली वाली कोई सब्जी ले आइए, हम करेला नहीं खाएंगे, ठीक है। मोहिनी नाम की कोई लड़की है, वो कह रही है मुझको करेला नहीं खाना, मुझको कली की सब्जी खानी है, ठीक है। याद हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भरतनाट्यम के बारे में। अभी आप ये मत सोचना कि भरतनाट्यम के बारे में आप इतना बता रही हैं, ये इनफ है क्या। अभी हम 8 क्लासिकल डांसों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना डीपली क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पेपर में डीपली तरीके से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने खुद 2-3 प्रैक्टिस सेट देखे थे कल, और मॉक टेस्ट भी देखे थे, तो वहां से मैंने देखा कि इधर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, वो भी डीपली तरीके से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, हर एक चीज को रिवीजन की तरह डेली आप करोगे, 10-15 दिन डेली लगातार रिवीजन होता रहेगा, तो सारी चीजें माइंड में रहती हैं, ठीक है। तो भरतनाट्यम देख लीजिए। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था? आपने शायद नहीं सुना होगा, इसका पुराना नाम था सदेर। क्या था? सदेर, सदेर, ठीक है। और भरतनाट्यम के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसको हम दासी अट्टम भी कहते हैं, अग्नि नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। ये इसके अन्य नाम है। अब आप देख लीजिए, भरतनाट्यम की जो जानकारी है वो 2 किताबों में मिलती है। वो 2 किताबें कौन कौन सी हैं? पहली है शिल्पापादिकारम, शिल्पापादिकारम, दूसरी है अभिनय दर्पण। ये 2 किताबें हैं जिसमें भरतनाट्यम डांस की जानकारी मिलती है, ठीक है। भरतनाट्यम डांस मंदिरों को समर्पित है, ठीक है। मंदिरों को समर्पित कौन सा डांस है? भरतनाट्यम। इस डांस का आरंभ कहाँ से होता है? तो ये होता है आला रिपू से। कहाँ से? आला रिपू से। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? आला रिपू से। और इसका जो अंत होता है वो तिल्लाना से होता है, कहीं कहीं आपको थिलाना भी लिखा दिखेगा, ठीक है। समझ गए ना। अब भरतनाट्यम जो है वो नट्टूबार भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है, ठीक है। जो नट्टूबार है, नट्टूबार, वो भरतनाट्यम में क्या करता है? कविता पाठ करता है। भरतनाट्यम के लिए आपको ये देखना है, ठीक है। धनु के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। भरतनाट्यम में धनु के लिए किसका प्रयोग होता है? किस संगीत का प्रयोग होता है? तो आप बोलोगे कि कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है, ठीक है। और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है। इस डांस में, इस संगीत में, ये जो हमारा क्लासिकल डांस चल रहा है, भरतनाट्यम की बात हो रही है कि किस संगीत में? कर्नाटक संगीत में धनु के लिए एकल कलाकार द्वारा
बहुत सारी भूमिकाओं में ये डांस कराया जाता है, जिसको हम एक हार्य कहते हैं। ठीक है, पेपर में पूछ लेता है, पूरी मतलब डेफिनेशन दे देगा, फिर पूछेगा कि बताइए इसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे एक हार्य बोलते हैं। ठीक है, भारतीय संगीत के दो भाग, भरतनाट्यम में ही ये पूरा सेशन चल रहा है आपका। भरतनाट्यम में भारतीय संगीत के जो दो भाग है वो कौन कौन से हैं? उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत है और दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत है। ठीक है, आपको पूरा याद रखना है ये। साथियों, हमने भरतनाट्यम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ओडिशी के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओडिशा में ये डांस किया जाता है। भगवान कृष्ण से संबंधित अगर कोई डांस पूछा जाए कि बताइए हाँ हमारा जो डांस है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है, तो आप बोलोगे ओडिशी है। ठीक है, समझ गए ना? यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, तीन भंग वाली मुद्राओं में किया जाता है। कौन सा डांस? ओडिशी। ठीक है, इसे ओरीली भी कहते हैं, ओडिशी को ओरीली भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको देख लीजिए, ओडिशी की शुरुआत मंगलाचरण से होती है और इसका अंत मोक्ष पर होता है। शुरुआत मंगलाचरण से होती है और अंत मोक्ष पर होता है। अब हम पढ़ लेते हैं मणिपुरी के बारे में। मणिपुरी यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ये जो संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय। वैसे तो हमको एनिशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना ही होगा, लेकिन कोई नहीं, कुछ चीजें ऐसी है जिनको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा डांस? मणिपुरी। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां मिलती है, मतलब कि बचपन की जो कहानियां मिलती हैं वो किस डांस में मिलती है? मणिपुरी डांस में। और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित डांस पूछा जाए तो ओडिशी है। मणिपुरी, मणिपुरी इसकी तीन प्रमुख शैलियां हैं। पहली लाई हरोबा और संकीर्तन और रासलीला। रासलीला जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए कौन सा डांस है जिसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो वो मणिपुरी डांस है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। कभी नहीं पढ़ा तो आज पढ़ो, लेकिन पढ़ तो रहे हो ना। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। देख लीजिए, मणिपुरी डांस वाद्य यंत्र बनाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसको पंग चोलेम कहा जाता है। ठीक साथियों, थोड़ा सा मणिपुरी में और देख लीजिए आप, जोगाई और चोलेम। ठीक है, चोलेम अभी हमने पढ़ा था ना। जोगाई और चोलेम मणिपुरी के दो प्रमुख भाग हैं। देखो, ये सब कुछ पढ़ना तो होगा, क्योंकि इस बार हमको सिलेक्शन लेना है, तो किसी भी चीज को हमको छोड़ना नहीं है। और सिलेक्शन तभी हो सकता है जब हम एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद करने वाली जो भी चीजें हैं वो हमको याद करनी है। आज रात 8:30 बजे लाइव सेशन होगा, उसमें मैं ये पूरा आपसे पूछने वाली हूँ, तो सब पढ़ के आइएगा। ठीक है, इसमें 64 तालों का प्रयोग होता है। मणिपुरी डांस में कितने तालों का प्रयोग होता है? 64 तालों का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है ना। अंधे आदमी ने कच्ची पूड़ी खाई, ट्रिक के माध्यम से बताया है ना आपको। यह भाषण, अब बात आती है ये भाषण क्या लिख दिया, मतलब कि ये जो डांस है माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। ठीक है, ये डांस माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। ठीक है, कौन सा डांस? कुचिपुड़ी डांस। अब बात कर लेते हैं, कुचिपुड़ी में भागवत पुराण को आधार माना जाता है। कौन सा पुराण है? कौन सा पुराण है? भागवत पुराण, जिसको आधार माना जाता है कुचिपुड़ी में। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अब बात कर लेते हैं, कुचिपुड़ी में पीतल की तस्करी में पैर रखकर, मतलब पीतल की तस्करी होती है उसमें पैर रखकर डांस किया जाता है ना। इसमें कुचिपुड़ी में कर्नाटक संगीत पेश होता है ना।
अब इसी में देख लो, कुचिपुड़ी के अंदर बात हो रही है। सिद्धेश्वर योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु बोला जाता है। कुचिपुड़ी का आदि गुरु किसको बोला जाता है? सिद्धेश्वर योगी को बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे कथक, जो कि उत्तर भारत का फेमस डांस है, फेमस क्लासिकल डांस कथक। ठीक है, इसको हम नटवरी डांस भी कहते हैं, इसका अन्य नाम नटवरी है। अब बात करते हैं कि ये जो कथक है किसकी कथाओं पर आधारित है? राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित डांस है आपका कथक। ठीक है, घुंघरू और चक्कर इस डांस की प्रमुख विशेषताएं हैं। राधा जी घुंघरू पहनती थी और जो कृष्ण जी थे उनके हाथ में वो था ना सुदर्शन चक्र। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं कि राधा जी घुंघरू पहनती थी और कृष्ण जी के हाथ में, भाई कृष्ण जी, विष्णु जी और राम जी तीनों एक ही तो थे, है ना, तो उनके हाथ में क्या था? सुदर्शन चक्र। इस डांस की प्रमुख विशेषता है। कथक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि उत्तर भारत का आपका फेमस क्लासिकल डांस है। ठीक है, कथक नृत्य की जो वेशभूषा होती है अनारकली टाइप की होती है। अनारकली के कपड़े देखे हैं आपने? मतलब सूट होता है और फिर चूड़ीदार पजामी होती है ना। पजामी ऐसी होती है जैसे लड़कियां लेगी पहनती है ना, चूड़ीदार, समझ गए होंगे, है ना। अगर नहीं समझ आ रहा तो गूगल कीजिए, चूड़ीदार पजामी आ जाएगा अपने आप। लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। ठीक है, यह डांस लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना में किया जाता है। घराना पूछ लेता है कि बताओ बनारस घराना में कौन सा डांस किया जाता है, तो आप बताओगे कथक। ठीक है, लखनऊ घराना में किया जाता है, जयपुर घराना में, बनारस घराना शैली में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कथकली। ठीक है, यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। कथकली कहाँ का है? केरल का है, केरल का कथकली। और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम महिलाओं द्वारा किया जाता है और कथकली आपका पुरुषों द्वारा किया जाता है। रामायण महाभारत इसके आधार है। कथकली डांस के जो आधार है वो रामायण और महाभारत है। ठीक है, यहाँ पर जो नायक होता है उसको बोलते हैं पाचा। नायक को क्या बोलते हैं? जो रोल प्ले करता है, जिसको हम बोलते हैं एक्टर, हीरो, है ना, उसको बोलते हैं पाचा। और जो खलनायक होता है, गाना सुना है ना, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, है ना। खलनायक हो गया विलन। विलन जो होता है ना, जैसे विलन के रूप में आप शक्ति कपूर को जानते होंगे, काफी अच्छा रोल निभाते हैं वो, है ना। ठीक है, खलनायक को बोलते हैं कथी। क्या बोलते हैं? कथी। अब देख लो कथकली, इसमें इस डांस में चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। मतलब चेहरे के हाव भाव कैसे? ऐसे करके, ये हाव भाव है जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, कथकली नाट्य स्थान थिएटर कुट्टम पालन कहलाता है। यहाँ पर जो भी जैसे थिएटर होता है ना, जो थिएटर होता है कथकली का, उसको क्या बोलते हैं? कुट्टम पालन। ठीक है, ओके, समझ गए। कथकली 7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग करती है। मतलब कि जब भी कथकली डांस होता है, जो भी रोल प्ले किया जाता है नायक द्वारा, उसमें कितने प्रकार के मेकअप का प्रयोग किया गया है? 7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग किया गया है। कथकली डांस में 24 मुख्य मुद्रा होती है। कथकली डांस में कितनी मुख्य मुद्रा होती है? 24 मुख्य मुद्रा होती है। ठीक है, इसमें 3 संगीत वाद्यंत्र है। कौन कौन से हैं? इडक्का, चिंदा, मडालाम का प्रयोग होता है। ठीक है, कथकली में इडक्का, चिंदा, मडालाम का प्रयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल के हैं। कथकली पुरुषों द्वारा किया जाता है, मोहिनी अट्टम महिलाओं द्वारा किया जाता है, एकल महिला द्वारा। ठीक है, अकेली महिला द्वारा। अब बात करते हैं, बालों में चमेली के सफेद फूल लगाए जाते हैं। भाई महिला जब भी डांस करती है तो बालों में क्या लगाती है? चमेली के सफेद फूल। मोहिनी अट्टम डांस, ठीक है,
इसमें इस डांस में केरल कशाबू साड़ी पहनी जाती है। पूछ लिया जाता है और हम पूरा एक्सप्लेन के साथ पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ रहे हैं। एक भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए, अगर कहीं से भी आ जाए तो हम करके आएंगे, ठीक है। मोहिनीअट्टम में कैसी साड़ी पहनी जाती है? कशाबू साड़ी, ठीक है। इस डांस में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? इडक्का और मृदंगम, इडक्का और मृदंगम, ठीक है। इस डांस में मोहिनीअट्टम में जो उल्लेख मिलता है वो किस ग्रंथ में मिलता है? व्यवहार माला नामक ग्रंथ में उल्लेख किया गया है, ठीक है। समझ गए ना। अब हम पढ़ेंगे क्षत्रिया, जो कि असम का क्लासिकल डांस है। इसको वर्ष 2000 में जोड़ा गया, ठीक, ये तो पता है, सबसे नया डांस है। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पहले हो चुकी थी, है ना। किसने की थी खोज इसकी? तो देख लीजिए, श्रीमंत शंकर देव ने सत्रिया डांस की खोज की थी। सत्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया। किसके प्रदर्शन के लिए लाया गया? अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया। इसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। किस संगीत का प्रयोग किया जाता है? बोरगीत, बोरगीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। और मैंने इसको याद करने की ट्रिक क्या बताई थी? असम और सत्रिया आज शाम को सत्र करेंगे और बोरगीत से याद हो गया, सत्र करते करते बोर हो जाते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो, इस डांस को पुरुष करता है तो पुरुष को बोला जाता है भांगी। क्या बोलते हैं? भांगी। अगर महिला करती है तो इसको बोलते हैं सी मंगी। क्या बोलते हैं? सी मंगी। साथियों, आज की क्लास में इतना ही, लेकिन ये मत समझना कि ये टॉपिक पूरा फिनिश हो गया। अभी तो हमको भरतनाट्यम को पढ़ना है अच्छे तरीके से। ये आर्ट ऑफ क्लासिकल डांस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, कराऊंगी। आज इतना ही पढ़कर आना लाइव सेशन में। कल की क्लास में जो भी आगे इम्पोर्टेंट है सब कुछ करा दिया जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।